दुनिया की मोनोपोली पर भारत का हथौड़ा। एमआरएफ की एंट्री से भारत को मिली मजबूत पकड़। टायर मैन्युफैक्चरिंग में भारत बनेगा किंग। 4 देशों को तगड़ा झटका। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में लगेगा स्वदेशी टायर। टाटा ने फिर मचाई धूम, इस साल भी करेगा बड़ा धमाका। दुनिया में कोने कोने में भारतीय कंपनियों का बोलबाला, सफाचट कर रही है विदेशी मार्केट। दोस्तों, टाटा की कुछ आने वाली कारों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि एमआरएफ टायर कंपनी की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा काम कर दिया गया है और इस काम से भारत जिस तरीके से दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा करता था, उसके लिए अब भारत को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि भारत उन देशों की मोनोपोली भी खत्म कर देगा जो कि भारत के ऊपर अपना दबदबा बनाए रहते हैं। दुनिया के कोने कोने में भारत के टायर का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इस तरीके का कुछ काम कर रहा है और इसके लिए एमआरएफ निकल कर सामने आया है। कैसे भारत 4 देशों की पूरी मोनोपोली खत्म करने वाला है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट में लगने वाले टायर कहां से आते हैं और क्या इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है या फिर नहीं, और आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर की तरफ से खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और आने वाले समय में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से कितना गहरा इस पर असर पड़ने वाला है। दोस्तों, बात 2011 की है, जब एक कंपनी ने भारत में एयरक्राफ्ट के टायर ना मैन्युफैक्चरिंग का बहाना दिया था और यह कंपनी का नाम था मिशेलिन, और इसने भारत में टायर ना मैन्युफैक्चरिंग करने का बहाना दिया कि भारत एविएशन इंडस्ट्री के मामले में बहुत छोटा मार्केट है और एयरक्राफ्ट के लिए भारत में टायर मैन्युफैक्चरिंग करना घाटे का सौदा है। और उस समय के हिसाब से ये सही भी था, लेकिन जिस तरीके से इस समय परिस्थिति बदलती हुई चली जा रही है, उसको देखकर ऐसा कहना आज के समय में गलत होगा। और हो सकता है कि आपको ये सुनकर हैरानी भी हो कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में जो टायर लगाए गए हैं वो बाहर की कंपनी से ही मंगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत के लड़ाकू विमान तेजस के अंदर जो टायर लगे हैं वो ब्रिटेन की एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इंपोर्ट किए गए हैं, और इसमें भी भारत को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो भारत ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक साथ में ज्यादा टायर खरीदा करता था ताकि उसकी इंपोर्ट सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भारत को ये टायर 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा मिला करता था। सिविल एयरक्राफ्ट टायर में एक टायर की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है और भारत पहुंचते पहुंचते ये कीमत दोगुनी और तिगुनी हो जाती है। इसी हिसाब को देखते हुए अब भारत की एक कंपनी सामने निकल कर आ रही है, जिसने फैसला किया है कि वो भारत का पैसा भी बचाएगी और भारत को किसी देश के ऊपर निर्भर भी नहीं रहने देगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारतीय मैन्युफैक्चरर एमआरएफ की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह पता चल रहा है कि ये भारत को काफी लंबे समय से अपना योगदान देती हुई चली जा रही है, जिसमें हमें देखने को भी मिला था कि चेतक हेलीकॉप्टर के लिए 2009 और ध्रुव के लिए 2014 में टायर सप्लाई किए जा रहे थे, और अब तो एमआरएफ 2013 से सुखोई 30 के पिछले टायर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सुखोई 30 के अगले टायर का भी प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है और इस टायर का पहला बैच एमआरएफ की तरफ से इंडियन फोर्स को डिलीवर भी कर दिया गया है। पिछले टायर के मुकाबले फाइटर जेट का एयरक्राफ्ट नॉट व्हील टायर छोटा और हल्का होता है। इसके अलावा छोटा होने के साथ साथ इस टायर को इतना मजबूत होना होता है कि यह विमान के अगले भाग का पूरा वजन कुछ देर तक संभाल सके, और हमें देखने को मिलता है कि अब तक भारत में इस तरीके के टायर इंपोर्ट करे जाते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। दोस्तों, पिछले 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश में इस तरीके के टायर का निर्माण होने वाला है और भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनकर सामने उभर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमआरएफ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट के टायर प्रोडक्शन में करने वाली है, और इसको लेकर एमआरएफ की तरफ से कई बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपको काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। हैदराबाद में स्थित एमआरएफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और आने वाले 5 सालों में ये बात तो तय है कि भारत उन देशों के लिए बहुत बड़ा टायर एक्सपोर्टर बनने वाला है जो कि डेवलप्ड देशों से महंगे दामों में टायर खरीदा करते हैं। भारत उन सभी के मार्केट को खाने वाला है जो एयरक्राफ्ट के टायर महंगे दामों में दूसरे देशों को बेचा करते थे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि एमआरएफ सुखोई 30 के पिछले टायर की 1000 यूनिट भारतीय सरकार को देकर भारत सरकार के ना जाने कितने करोड़ रुपए बचा चुकी है। जिस तरीके से एमआरएफ लगातार कामयाबी हासिल करती चली जा रही है,
उसको देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की 5वीं एमआरएफ ऐसी टायर कंपनी बनने वाली है जो कि एयरक्राफ्ट के लिए टायर बनाएगी। दुनिया में अभी 4 ही एयरक्राफ्ट के लिए टायर बनाने वाली कंपनी है। तेजस विमान के लिए भी एमआरएफ स्वदेशी रूप से टायर को डिजाइन कर चुकी है और जल्द ही अप्रूवल मिलने के बाद तेजस के इंपोर्टेंट टायर्स को भारत के स्वदेशी टायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जिस तरीके से एमआरएफ की तरफ से काम किया जा रहा है उसको देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत की सभी जरूरतों को एमआरएफ पूरा कर सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से टायर को लेकर 3 से 4 देशों ने मोनोपोली बनाकर रखी है, उस मोनोपोली को भी भारत डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ टाटा भी लगातार अपने आप को विकास की तरफ लेकर चली जा रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 की तैयारी भी टाटा की तरफ से कर ली गई है। टाटा मोटर्स ने अगले साल यानी कि 2023 के लिए खास तैयारी की है, जहां वो अपनी इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक कारें तो लॉन्च करेगी ही, साथ ही कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करेगी। जी हां दोस्तों, आने वाले कुछ महीने में टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच के साथ ही प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही कंपनी अपनी टॉप सेलिंग एसयूवी नेक्सॉन को बेहतर लुक और फीचर्स के साथ पेश करेगी। टाटा मोटर्स आने वाले महीनों में अपनी 2 पावरफुल एसयूवी हैरियर और सफारी के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन को लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट में बेहतर लुक और अपग्रेडेड फीचर्स के साथ ही बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की लोग उम्मीद कर रहे हैं। नेक्सॉन फेसलिफ्ट को अगले साल के दूसरी छमाही में मार्केट में पेश किया जा सकता है। दोस्तों, टाटा मोटर्स आने वाले समय में हैरियर और सफारी के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें टाटा हैरियर और सफारी को पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स अगले साल और भी इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी में है। सबसे पहले तो सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी की अगले महीने डिलीवरी शुरू होने वाली है। इसके बाद पंच इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने की कोशिश में लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने या फरवरी 2023 में पंच इलेक्ट्रिक को मार्केट में पेश किया जा सकता है। आने वाले समय में कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज को भी इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर सकती है। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक के प्रोटोटाइप वर्जन को ऑटो एक्सपो 2020 में भी शोकेस किया गया था। अब ऑटो एक्सपो 2023 में पंच ईवी और अल्ट्रोज ईवी के प्रोडक्शन रेडी मॉडल को शोकेस किया जा सकता है। दोस्तों, टाटा जैसे जैसे भारत का एक नया नाम दुनिया के कोने कोने में कर रही है, उसी तरीके से अब एमआरएफ ने भी फैसला कर लिया है कि वो भी भारत को एक नए लेवल पर लेकर जाएगी और भारत को टायर को लेकर किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहने देगी। वैसे एमआरएफ की तरफ से इस काम को देखकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।